अगर वो मुसलमान है तो उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। जब मुसलमानों की डेवलपमेंट की बात आती है तो आपका नेशनलिज्म खत्म हो जाता है। बाबा साहब आम्बेडकर में उन चर्चाओं के आधार पर संविधान को लिखा गया और सबने सोच समझ करके तय किया कि देश की एकता अखंडता के लिए देश का संविधान किसी भी सूरत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगा। 14% पॉपुलेशन को आपने पॉलिटिक्स से खत्म कर दिया, आप खुद टिकट नहीं देते। उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया। ये जो मुसलमानों की बैकवर्ड क्लासेस हैं उन्हीं को मिल रहा है और किसको नहीं मिलेगा उसका भी जिक्र है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक पीएम मोदी ने दोनों ही जगह अपने भाषण में एक बात का जिक्र किया। बात है मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कर्नाटका में सारे मुसलमानों को ओबीसी के अंदर लाकर उन्हें आरक्षण दिया, जिससे बाकी के ओबीसी का हक मारा गया। और अगर कांग्रेस केंद्र की सरकार में आती है तो वो ऐसा पूरे देश में कर सकती है। लेकिन फैक्ट्स देखें तो पता चलता है कि कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी के साथ आज जो गठबंधन में पार्टी है जेडीएस, उसने इस आरक्षण को लागू किया था कर्नाटका में। खैर, पीएम के इस बयान के साथ एक मुद्दा गर्म हो गया। मुद्दा है देश में मुसलमानों को मिलने वाले आरक्षण का। अब इस आरक्षण के विवाद के साथ सवाल भी है कि क्या देश में मुसलमानों को कोई खास आरक्षण मिलता है, और कर्नाटका में मुसलमानों के आरक्षण का ऐसा क्या मामला है जो इतना तूल पकड़े जा रहा है। स्विच एक्सप्लेन की इस वीडियो में हम दोनों ही मुद्दों पर आपसे विस्तार से बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। अब अपने मुद्दे पर आने से पहले पीएम मोदी का वो बयान सुनते हैं जिसके बाद ये चर्चा होनी शुरू हुई। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटका में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उच्च वर्ग के होंगे, धनी होंगे, व्यापारी होंगे, उद्योगपति होंगे, न्यायमूर्ति होंगे, कोई भी होंगे, बस सिर्फ वो मुसलमान होना चाहिए। अगर वो मुसलमान है तो उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया। अपने भाषण में पीएम ने दो बात ऐसी कही जिस पर आपको ध्यान देना है। पहला तो ये कि पीएम के मुताबिक कांग्रेस ने कर्नाटका के मुसलमानों को पहले तो ओबीसी घोषित कर दिया और ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण उनसे छीनकर मुसलमानों को दे दिया। यह भी कहा गया कि कांग्रेस का ये एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट है जिसे आगे चलकर पूरे देश में लागू किया जाएगा। खैर, ये तो हुए पीएम के आरोप के साथ एक मुद्दा भी है। मुद्दा है कि देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब क्या वाकई देश में, खासकर कर्नाटका में, धर्म के आधार पर आरक्षण मिलता है? क्या है मुद्दा, जरा विस्तार से समझते हैं। देखिए, भारत के संविधान के आर्टिकल 16(4) में आरक्षण के बारे में बताया गया है। संविधान के मुताबिक किसी राज्य की राय में अगर किसी खास जाति का राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। मतलब कि रिजर्वेशन का ये क्राइटेरिया अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग होता है और राज्य सरकार इस पर निर्णय ले सकती है, लेकिन इसके लिए उसे पिछड़ा वर्ग आयोग से भी क्लियरेंस लेनी पड़ती है। इस नियम के तहत ये बात भी देखी गई कि कई मुस्लिम समुदाय केंद्र और राज्य स्तर पर ओबीसी आरक्षण के हकदार हैं। जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी की अध्यक्षता वाले आयोग ने अपनी रिपोर्ट में देश के कई मुसलमानों को एडुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड, यानी कि शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े के रूप में कैटेगराइज किया और आगे चलकर ये कंक्लूजन निकाला कि मुसलमानों की आर्थिक दुर्दशा कई एजुकेशनल पैरामीटर्स में
एससीज यानी कि शेड्यूल कास्ट, जिसे हिंदी में अनुसूचित जाति कहते हैं, उसके करीब होती है। इसके बाद इस रिपोर्ट ने मुसलमानों के लिए एक्सक्लूसिव एजुकेशनल रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन दी। अब कर्नाटका में इसको लेकर क्या विवाद है, चलिए उसे भी समझते हैं। पीएम की स्पीच के अलावा कर्नाटका के मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा एक और वजह से गरमाया हुआ है। वजह है देश में बैकवर्ड क्लासेस के आरक्षण पर नजर रखने वाली संस्था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की एक खबर है कि एनसीबीसी ने कर्नाटका सरकार को फटकार लगाई है। फटकार कर्नाटका सरकार के एक निर्णय पर लगाई गई। निर्णय यह है कि सरकार ने प्रदेश के सारे मुसलमानों को ओबीसी की अलग अलग कैटेगरीज में शामिल कर दिया। खैर, ये तो हुआ तत्कालीन मामला। अब जरा विस्तार से समझते हैं कर्नाटका में आरक्षण की पूरी कहानी क्या है। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि आरक्षण का मुद्दा राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर राज्य में अलग अलग जाति के लोगों की आबादी अलग अलग होती है, तो इस हिसाब से हर राज्य में आरक्षण का आंकड़ा भी अलग अलग होगा। केरल के 30% ओबीसी कोटे में 8% मुस्लिम का कोटा है। तमिलनाडु और बिहार सहित ऐसे कई राज्य हैं जहां ओबीसी कोटा में मुस्लिम जाति समूह आते हैं। वहीं कर्नाटका में ओबीसी का कोटा 32% का है, जिसमें कुल 883 जातियां और उपजातियों को रखा गया है। इसके साथ इनमें मुसलमानों को कैटेगराइज किया गया है कैटेगरी 2B के तहत, जिसमें इन्हें 4% का आरक्षण दिया जाता है। ये कैटेगरी 2B क्या है, इसे भी समझते हैं। देखिए, कर्नाटका में ओबीसी को कैटेगरी 1, कैटेगरी 2A, कैटेगरी 2B, कैटेगरी 3A और कैटेगरी 3B में बांटा गया है। इसमें से कैटेगरी 2B में मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया गया है। इसे दिया किसने? इसे दिया साल 1995 में HD देवगौड़ा की जेडीएस पार्टी की सरकार ने। ये वही जेडीएस है जो अभी बीजेपी के साथ एनडीए अलायंस में है। लेकिन जिस जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी की रिपोर्ट के आधार पर साल 1995 में यह आरक्षण दिया गया, उसी की बात करते हुए इससे पहले यानी साल 1994 में जब वहां कांग्रेस की सरकार यानी कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार थी, तब आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। साल 1994 में यहाँ वीरप्पा मोइली की सरकार थी, तो उन्होंने चिन्नप्पा रेड्डी की रिपोर्ट के आधार पर यह बात कही थी कि ओबीसी की कैटेगरी 2B के तहत मुस्लिम, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस जो शेड्यूल कास्ट से क्रिश्चियन बन गए, उन्हें भी इस 6% में से आरक्षण दिया जाना चाहिए, जिसमें 4% मुस्लिमों को दे दिया जाता और बाकी का 2% बुद्धिस्ट और एससीज जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, उन्हें दिया जाना चाहिए। खैर, कांग्रेस का यह प्लान लागू हो पाए उससे पहले ही पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और इसके बाद कांग्रेस की वीरप्पा मोइली सरकार के सामने कई और चुनौतियां आई, जिसकी वजह से सरकार गिर गई। इसके बाद HD देवगौड़ा की सरकार बनी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस आरक्षण के ऑर्डर में थोड़ा बदलाव किया और इसे लागू कर दिया। बदलाव क्या था? बदलाव ये था कि पूरे 6% में से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स के लिए मुस्लिम्स को 4% का रिजर्वेशन कैटेगरी 2B में दे दिया गया, लेकिन बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस को मिलने वाला 2% आरक्षण उसे कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2A में रख दिया गया। तो कुछ इस तरह से उस समय कर्नाटका में मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था। अब एक सवाल ये आता है कि इसमें बदलाव कब हुआ? साल 1995 के बाद से तो कर्नाटका में सरकारें बदलती रहीं, लेकिन इस आरक्षण के मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। लेकिन साल 2019 में जब बीजेपी की सरकार बनी, तो उसके बाद साल 2023 में चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने यह प्रस्ताव दिया कि मुसलमानों के आरक्षण देने वाले इस कैटेगरी 2B को एबॉलिश कर दिया जाएगा। मुस्लिम्स को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS को मिलने वाले 10% के कोटा में शामिल कर दिया जाएगा। इसके बाद एक सवाल ये आया कि अगर मुस्लिमों को इस 4% के आरक्षण से बाहर कर दिया जाएगा, तो इस 4% कोटे का क्या होगा? इस पर बीजेपी ने कहा कि 4% कोटे को हम लिंगायत और वोक लिंगा में बांट देंगे। ये प्रपोजल रखा गया, लेकिन ये मामला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने इस प्रपोजल पर रोक लगा दी और कहा कि आरक्षण का जो पैटर्न अभी तक चल रहा है वैसा ही रहेगा, यानी इस प्रपोज्ड रिजर्वेशन चार्ट को लागू करने से रोक दिया गया। अब यहाँ एक और सवाल आता है कि क्या देश में धर्म के आधार पर भी आरक्षण मिलता है? देखिए, आरक्षण किसे और कैसे मिलता है ये बात तो हमने आपको पहले ही बता दी है। ये राज्य के आधार पर तय किया जाता है, लेकिन ये जाति के आधार पर तय होना चाहिए, ना कि धर्म के आधार पर। भारत में आज के समय कई मुस्लिम जातियों को पिछड़ा होने के आधार पर ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण मिलता है, ना कि मुसलमान होने के आधार पर। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने किसी कम्युनिटी के सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल और पॉलिटिकल स्टेटस के इंडिकेटर्स बना रखे हैं, जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कि कोई कम्युनिटी बैकवर्ड है या नहीं। ऐसे ही कई मुस्लिम कम्युनिटीज हैं जिन्हें केंद्र और राज्य ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाता है और आरक्षण मिलता है।
साल 2005 के एक सर्वे के अनुसार देश में मुस्लिम जो ओबीसी कैटेगरी के तहत आरक्षण पाते हैं वो देश में कुल मुस्लिम आबादी का लगभग 41% है। तो ये है कर्नाटका में मुस्लिमों को मिलने वाले आरक्षण का पूरा किस्सा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर ऐसे ही वीडियोस देखना आपको पसंद है तो स्विच को सब्सक्राइब जरूर कर लें।